अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि क्या स्टैंडिंग टिम्बर को हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब यहां पे हमारे सामने केस आता है शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में बोला क्या गया था, इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग टिम्बर के अंदर हम कौन से ट्रीज को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बबूल ट्री, या फिर नीम ट्री, शीशम ट्री, या फिर बनियान ट्री, या फिर बैम्बू ट्री। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जिन भी ट्रीज के हमने यहाँ पे नाम लिए हैं, दीज आर नॉट फ्रूट बियरिंग ट्रीज, यानी इन ट्रीज में से कोई भी फ्रूट्स ऑब्टेन नहीं हो सकते हैं। इनका यूज इसलिए किया जाता है ताकि इनसे आप फर्नीचर बना सको। और यहाँ पे हमको ये चीज भी याद रखनी है कि स्टैंडिंग टिम्बर हम उसको बोलेंगे जब एक ट्री को आपने उसके जड़ से निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ बबूल ट्री एंड उसको आपने पूरी तरीके से काट दिया, अब वो साइड में पड़ा हुआ है एंड उसकी टिम्बर है, यानी जो उसकी ट्रंक का पोर्शन है, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर। जब ये ट्री पूरी तरीके से लाइव था, यानी जब तक इसको काटा नहीं गया था, तब तक हम इसको स्टैंडिंग टिम्बर नहीं बोल सकते। एक बार आपने इसको काट दिया, उसके बाद ही हम इसको स्टैंडिंग टिम्बर बोल सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपको ये चीज भी याद रखनी है कि फ्रूट बियरिंग ट्रीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन स्टैंडिंग टिम्बर, बिकॉज आपने कभी देखा नहीं होगा कि मैंगो ट्री को आप फर्नीचर के लिए यूज कर रहे हो। कभी भी मैंगो ट्री को हम स्टैंडिंग टिम्बर में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज उसको कभी भी आप फर्नीचर के लिए यूज नहीं करते हो। मैंगो ट्री की जो यूटिलिटी है, उसका बेनिफिट यही है कि मैंगो ट्री में से आप मैंगोस को ऑब्टेन कर सकते हो, उसकी टिम्बर की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो स्टैंडिंग टिम्बर के बारे में हमको यहाँ पे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हम आते हैं इस केस के ऊपर। इस केस में बोला गया था दैट स्टैंडिंग टिम्बर once severed from the earth, once severed from the earth becomes movable property, as per section number 2 clause 7 of sales of goods act। अब इसकी रीजनिंग भी कोर्ट ने दी थी। इसमें बोला हुआ था that once the standing timber is severed from the earth, then in that case the standing timber can be actually sold to the buyers, and it will have some utility as a movable property, एक बार आपने एक स्टैंडिंग टिम्बर को उसकी जड़ से निकाल दिया, तो यहाँ पे अब इस स्टैंडिंग टिम्बर को हम बेच भी सकते हैं एंड फिर इसका जाके आप कमर्शियल यूज कर सकते हो। ओके, तभी हम इसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। जब तक ये अर्थ के साथ अटैच रहेगी, तब तक इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे, बिकॉज ऑफ दिस स्टेज दिस टिम्बर कैन नॉट बी सोल्ड। जब तक वो अर्थ के साथ अटैच्ड होगी, तब तक आप इस टिम्बर को बेच नहीं सकते हो। तो इस केस में ये बोला हुआ था that as long as the timber is rooted in the earth, as long as the timber is rooted in the earth and continues to derive nourishment from the earth, till that moment we can say that timber is an immovable property, ओके। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।